हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन में गोलीय लेंसों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। लेंस क्या होते हैं, उनके द्वारा अपवर्तन की परिघटनाएं किस प्रकार से होती है, उनमें प्रतिबिंब जो हैं वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, वो सब यहाँ देखने वाले हैं। और लेंसों का क्या उपयोग होता है। तो मेरे चश्मे के अंदर आप देख रहे हो लेंस लगे हुए हैं, क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। और आँखों द्वारा जो प्रतिबिंब आगे और पीछे बनने लगता है उसको एडजस्ट करके सही स्थान पर बनाने का काम करते हैं। उन्हीं लेंसों की अपन बात करने वाले हैं जिनको अपन गोलीय लेंस या स्फेरिकल लेंस के नाम से जानते हैं। गोलीय लेंसों की बात करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वाला, और यदि आपको नहीं लगे तो आपको फिर ये वाला बटन दबाना है, वो आपकी मर्जी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, गोलीय लेंस। तो पहले तो डेफिनेशन की बात होती है कि गोलीय लेंस होते क्या हैं। तो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है, गोलीय लेंस कहलाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार दे सकते हो, इसके आर पार देखा जा सकता है, ये पारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ गोलीय हो सकता है, यानी ये वाला गोलीय हो सकता है या ये वाला गोलीय हो सकता है या फिर दोनों गोलीय हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लेंस। डेफिनेशन देखो, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ, या तो एक पृष्ठ या फिर दोनों, एक सामने वाला एक पीछे वाला, गोलीय होते हैं, गोलीय लेंस कहलाता है, गोलीय लेंस कहलाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं वो क्या कहलाता है, लेंस या गोलीय लेंस कहलाता है। अब गोलीय लेंस जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए हैं। एक होते हैं उत्तल लेंस और एक होते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। आपने बचपन में कागज जलाया होगा लेंस द्वारा, वो कौन सा लेंस है, वो उत्तल लेंस है। क्या करता है, सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है और इकट्ठा करने से सूर्य जो है उसका प्रतिबिंब बहुत एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है। उसके कारण जो है बहुत सारी एनर्जी जो है वो एक जगह इकट्ठी होती है और उसके कारण कागज में आग लग जाती है। अभिसारी लेंस कहलाता है, अर्थात प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, एकत्रित करता है, क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस। इसके अलावा दूसरी विशेषता है बीच में से मोटा, किनारों से पतला होता है। बीच में से आपको मोटा दिखेगा, किनारों से पतला दिखेगा। अभी अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे किस टाइप की होती है। उत्तल लेंस को फिर आगे जो है वो कई सारे भागों में अपन बांट सकते हैं। एक होता है द्विउत्तल, यानी दोनों ही क्या हो, उत्तल लेंस हो।
एक है अवतलोत्तल, अवतल और उत्तल, इस टाइप का, अवतल भी हो उत्तल भी हो। इसके अलावा होता है समतलोत्तल, समतल और उत्तल। द्विउत्तल में दोनों उत्तल बाहर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, अवतल और उत्तल। समतलोत्तल में एक सिंपल एक उत्तल, ये समतलोत्तल हो गया। उत्तल लेंस को अपन इस तरीके से दर्शाते हैं, ये इसका बीच का बिंदु जो है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये बिंदु बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है। फिर आ जाते हैं अवतल लेंस पे, कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। बीच में से मोटा, किनारों से पतला, ये उल्टा है। बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। अब इसके भी कई सारे टाइप हैं, जैसे उत्तल लेंस है वैसे ही अवतल लेंस है। एक तो द्विअवतल, एक अवतलो उत्तल, अवतल और उत्तल, अवतलोत्तल, इस तरीके से। और एक है समतलो अवतल, समतलो वतल, समतल और अवतल, इस तरीके से। समतल और अवतल, समतलो अवतल, इस तरीके से लेंसों को अपन डिवाइड कर सकते हैं। अब उत्तल लेंस को तो अपन इस तरीके से दिखाते हैं, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। अवतल लेंस का जो डायग्राम है वो होता है इस टाइप का, इस तरीके से। ये बीच वाला मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, वो अवतल लेंस, अपसारी लेंस। बीच में से पतला, किनारों से मोटा, ये किनारों से पतला, बीच में से मोटा होता है। अब देखो उत्तल लेंस ये, और अवतल लेंस ये। उत्तल लेंस में एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, यानी एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ। ये पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहा है वो जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का केंद्र, जिस गोले का हिस्सा है ये वाला पृष्ठ, उस गोले का केंद्र, इस उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये वाला जो पृष्ठ है वो जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का केंद्र भी क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। यानी लेंस के अंदर वक्रता केंद्र होंगे दो, क्योंकि इसके अंदर पृष्ठ भी कितने हैं? दो।
इसको यदि मैं C1 कहूंगा वक्रता केंद्र, तो ये C2 कहलाएगा। लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, इसको O से दर्शाते हैं अपन। वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र C1 C2 दोनों वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा जो प्रकाशीय केंद्र से भी गुजरती है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहलाती है। और लेंस की अपवर्तक सतह या पृष्ठ को लेंस का द्वारक भी कहते हैं। अब इसके प्रकाशीय केंद्र से C1 की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको मैं यदि R1 कहूं तो ये दूरी क्या हो जाएगी? R2। तो मैं ये कह दूं कि लेंस का मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है। प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र O कहलाता है। एक डेफिनेशन आ गई लेंस का मध्य बिंदु। अब लेंस का पृष्ठ, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इनको अपन C1 और C2 से, इधर वाले पृष्ठ का, इस वाले पृष्ठ का C2, इधर वाले पृष्ठ का C1। लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र C1 या C2 कहलाते हैं। C1 या C2 कहलाते हैं। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र O से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्रकाशीय केंद्र O से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या या तो हो सकती है R1, अपन R भी दे सकते हैं, या हो सकती है R2। ये वाली डिस्टेंस जो है C1 तक की R1 और वो वाली R2 कहलाती है। ये तो बात हुई इसकी। अब प्रकाशीय केंद्र O और C1 के बीच में एक बिंदु होगा जहां अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें आपस में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। उसको मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। वो बिंदु कहां होगा? वक्रता केंद्र C और प्रकाशीय केंद्र O के बीच का बिंदु, इसको कहेंगे मुख्य फोकस। इधर वाले को F1 दे देंगे, इधर वाले को F2 दे देंगे। ये अपन दर्पण में भी पढ़ के आ रहे हैं। अब C1 जो है यानी वक्रता त्रिज्या जो है
प्रकाशीय केंद्र से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, तो मैं इसको, यदि ये इतनी दूरी f1 है एक तरीके से मान लेते हैं, तो ये दुगुनी हो जाएगी 2f1, तो मैं c1 बराबर, या c1 की जगह 2f1 भी लिख सकता हूं और c2 की जगह 2f2 भी लिख सकता हूं। बात एक ही है। इस उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, इकट्ठी होती है, क्योंकि अभिसारी लेंस है, वो बिंदु इसका मुख्य फोकस कहलाता है। यदि इधर से आपतित होती है तो यहां मिलेंगी, और इधर से आपतित होती है तो यहां मिलेंगी, दोनों तरफ क्या है, मुख्य फोकस है। तो मैं फोर्थ परिभाषा दे दूं, लेंस के अपवर्तक सतह से मुख्य अक्ष के समांतर आकर, लेंस की अपवर्तक सतह से मुख्य अक्ष के समांतर आकर अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये आगे देखेंगे। अभी लेंस की अपवर्तक सतह से मुख्य अक्ष के समांतर आकर, मुख्य अक्ष के समांतर आकर अपवर्तक सतह से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, यहां तो क्या होगा, उत्तल लेंस में तो वो मिलेंगी और अवतल में वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि ये फैलाता है। आगे देखेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी जिस बिंदु से निकलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है वो, या जिस बिंदु पर मिलती है वो मुख्य फोकस कहलाता है। अब मुख्य फोकस यानी f1 या f2 से लेकर के प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। मुख्य फोकस f1 या f2 से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। ये एक तरफ f1 ले लो, दूसरी तरफ स्मॉल f2 ले लो, तो वो मुख्य फोकस से प्रकाशीय केंद्र की जो दूरी है, यहां से ये वाली, यहां से ये वाली दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इस लेंस के अंदर, अवतल लेंस में, ये बीचों बीच का बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र O। इधर ये जिस गोले का भाग है, ये अपवर्तक सतह जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसको C1 दे देता हूं। ये अपवर्तक सतह जिस गोले का हिस्सा है, उसका केंद्र C2 दे देता हूं। C1, C2 और O से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशीय केंद्र
O और C1 के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। इधर वाला F1 और इधर वाला F2, क्योंकि इधर से भी आपतित हो सकती है और इधर से भी। ये कहलाता है मुख्य फोकस। और यहां से ये वाली दूरी जो है वो कहलाती है वक्रता, फोकस दूरी F1, और यहां से ये वाली दूरी कहलाती है F2। फिर C1 से प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये दोनों के लिए सेम होंगी, सेम ही परिभाषाएं। तो ये इतनी बात अपनी हो गई। अपवर्तक सतह या पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा है उसका केंद्र वक्रता केंद्र C से दर्शाते हैं। इधर वाला सेंटर C1 हो जाएगा, उधर वाला C2 हो जाएगा। फिर उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें ये वाली यूं अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। इधर से आपतित हो रही है तो यहां मिलेंगी, इधर से आपतित होंगी तो यहां मिलेंगी, दोनों तरफ मुख्य फोकस होंगे। इसमें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये फैला देता है, वो सिकोड़ता है, ये फैला देता है, वो क्या कहलाता है? वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इधर से आपतित हो रही है तो इससे निकलती हुई प्रतीत होंगी, और उधर से आपतित हो रही है तो इससे निकलती हुई प्रतीत होगी, यानी मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी। दोनों तरफ मुख्य फोकस स्थित होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई। प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, ये सब कुछ परिभाषाएं अपने को याद रखनी है, और डायग्राम देख के याद रख सकते हैं। अब देखो अपन यहां उत्तल लेंस ये ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये इसका केंद्र हो जाएगा O। ये इस गोले का केंद्र था C1, थोड़ा दूर बना देता हूं, यहां बना देता हूं C1। ये हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा C2। इसको मैं 2F2 भी लिख सकता हूं और इसको 2F1 भी लिख सकता हूं, यानी F1 का दुगुना। अब यहां जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है? वो मुख्य फोकस कहलाता है। अब ये किरणें इधर से आपतित हो रही है, बिंब यहां कहां रख रहे हैं? फिलहाल बिंब अनंत पर। जब बिंब अनंत पर रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। इधर से आपतित होंगी तो यहां F1 पे मिलेंगी, इधर से आपतित होंगी तो F2 पे मिलेंगी। F1 और F2 क्या है? मुख्य फोकस है, और O से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको F1 दे दो, उधर वाले को F2 दे दो, या कॉमन F भी दे सकते हैं। बिंब कहां रख रहे हैं? फिलहाल अनंत पे रख रहे हैं। अनंत पे रखने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के जिस बिंदु पर मिलती है वो मुख्य फोकस कहलाता है उत्तल लेंस का। अब देखो अवतल की बात करते हैं। ये हो जाएगा बीचों बीच का पॉइंट O, इधर हो जाएगा ये F1, ये हो जाएगा 2F1 या C1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। इसको कह रहे हैं C1 और उसको कह रहे हैं C2। इनसे गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा जो C1, C2, F1, F2 और O से गुजरती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, देखो मैं इस रेखा को, ये वाली जो निकल गई अपवर्तन के पश्चात बिखर गई, वो क्या करता है, इकट्ठा करता है। ये क्या करता है, बिखेर देता है। ये अपसारी है, वो अभिसारी। ये जो प्रकाश किरण है वो ऐसे लग रहा है जैसे इस बिंदु से निकल रही है, ये लो। और ये प्रकाश किरण जो इधर गई मुड़ के, वो लग रही है कि इस बिंदु से निकल रही है। यानी जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत, इसमें तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट मिल रही है, और इसमें निकलती हुई प्रतीत हो रही है कि F1 से निकल रही है, ऐसा लग रहा है अपने को। निकल नहीं रही है, वास्तव में निकलती हुई प्रतीत हो रही है। यदि अपन इसको, इस रेखा को इधर पीछे बढ़ाते हैं तो ये F1 से मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वो इसका मुख्य फोकस कहलाता है। अब यदि उधर से आपतित होती है तो इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, इधर से आपतित हो रही है तो इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ये बिंदु क्या कहलाता है, F1, ये मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस। तो यहां जो है बिंब अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पे, जहां प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती है वहां बन रहा है। यानी दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर F2 पर। यहां क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, यहां भी बिंब अनंत पे रखेंगे तो प्रकाश किरणें F1 से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जिस ओर बिंब है उसी ओर बन रहा है। इधर बिंब रख रहे हैं, इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। मुख्य फोकस F1 पे। यहां F2 पे बिंब रख रहे हैं अनंत पे तो F2 पे बन रहा है, और इधर अनंत पे रख रहे हैं तो F1 पे बन रहा है। यानी जिधर बिंब है उसी साइड क्या बन रहा है, प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है। जहां से मिलती हुई प्रतीत होती है वहां, और जहां ये मिलती है वहां प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें प्रतिबिंब होंगे वास्तविक और उसमें होंगे आभासी। बिंब के दूसरी विपरीत दिशा में वास्तविक और उसी दिशा में आभासी। तो इनकी सब की बात अपन यहां करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रतिबिंब निर्मित होंगे। इससे पहले अपन गोलीय लेंसों से प्रतिबिंबों के निर्माण के लिए किरण आरेख खींच लेते हैं। गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख खींच लेते हैं। चलो, पहला नियम क्या कहता है, ये अपन ने उसमें भी देखे थे। ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ये प्रकाशी केंद्र, ये मुख्य अक्ष, और ये इसका अर्धांश, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2 और ये हो जाएगा 2F1। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है दूसरी साइड से। पहला नियम किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। इधर पहला नियम क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस बना लो, ये लो, ये मिड पॉइंट हो गया। इसमें क्या है, ये मुख्य अक्ष हो गई अपनी, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2 या C2, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1 या C1, और ये काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये लो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। पहला रूल। दूसरा, ये F1, ये सॉरी F2, ये 2F2, ये F1 और ये 2F1। मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह नियम वहां भी था। मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखो ये रूल है जो है वो अवतल लेंस के लिए देखते हैं। तो अवतल लेंस जो है वो ये है, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2, ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा 2f1। अब इसमें मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण, इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूं। मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जो मुख्य फोकस की ओर आपतित थी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी समांतर हो रही है। मुख्य फोकस से आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। यहां जो है मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर थर्ड रूल है, प्रकाशी केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण, ये मध्य बिंदु है प्रकाशी केंद्र O, इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी पारगमित हो जाती है। इसमें भी यही रूल है, प्रकाशी केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी पारगमित हो जाती है। तो ये 3 नियम है। प्रकाशी केंद्र से जाने वाली सीधी पार हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से गुजरकर अपवर्तित होने वाली समांतर हो जाती है, फोकस की ओर आपतित प्रकाश किरण। ये 3 नियम है। इन नियमों के आधार पर ही अपन अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे कि कौन सी प्रकाश किरण कहाँ आपतित होने के बाद अपवर्तित होकर किधर से गुजरती है। इन्हीं नियमों के आधार पर अपन प्रतिबिंब, इन ये जो आप देख रहे हैं उनका निर्माण करेंगे। ये थे गोलीय लेंसों का परिचय।